अब बात ये आ जाती है कि आखिर क्या प्रधानमंत्री जी का संबोधन समझ नहीं आ रहा था और या फिर इतने तल्लीन हो गए थे उस भाषण को सुनने में कि सुनते सुनते आंख लग गई। और नींद भी ऐसी जैसे 3 तले की नींद। टेकचंद शर्मा साहब बैठे हुए, कृष्णपाल गुर्जर जी और विपुल गोयल जी दोनों बतौर मुख्य मेहमान मौजूद थे कार्यक्रम में। ये अंदाज तो आप देख ही सकते हैं जब कह रहे थे वो मेवला महाराजपुर के गाँव के अंदर कि कृष्णपाल गुर्जर जी का ये गांव है और कृष्णपाल गुर्जर जी देश के राजा हैं। मेवला महाराजपुर गांव के अंदर अपने एसडीओ को बोल दो एक बार घूम के आएगा। वो हिंदुस्तान के राजा का गांव है, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर का गांव है, 3 बार के सांसद हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूँ एक बार फिर उसी मुद्दे को लेकर, उसी विषय पर जो पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ हरी झंडी दिखा करके रवाना करना। पूरे हरियाणा के अंदर कार्यक्रम थे, जींद में मुख्य कार्यक्रम था। इसके अलावा तमाम जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से आयोजन किए गए थे कि लोग प्रधानमंत्री जी को सुन लें, कार्यक्रम को देख लें, और इसके साथ साथ अलग संदेश था। हर एक कार्यक्रम में तमाम नेता मौजूद थे और ऐसा माहौल बना हुआ था कि जैसे पूरे विश्व पटल पर हरियाणा और जींद छाने को तैयार है। मोदी जी का संबोधन भी कुछ ऐसा था। तमाम नेता कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन नज़ारा जो बल्लभगढ़ के अटल कमल कार्यालय का था वो कुछ हटकर था। यहाँ एक कार्यक्रम था, लाइव प्रोग्राम चल रहा था। कृष्णपाल गुर्जर जी और विपुल गोयल जी दोनों बतौर मुख्य मेहमान मौजूद थे कार्यक्रम में। कई नेता और भी थे, लेकिन नजरें सिर्फ धनेश अदलखा पर थी, बड़खल के विधायक। जब संबोधन चल रहा था प्रधानमंत्री का, जब देश को सौगात मिल रही थी, जब कहा जा रहा था कि हरियाणा इतिहास रच रहा है, लेकिन अदलखा साहब को शायद वो सब कुछ रास नहीं आ रहा था, इसलिए उनकी आंख लग गई, सो गए आराम से। और नींद भी ऐसी जैसे 3 तले की नींद। आप देख लीजिए, इस चित्र को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। कार्यक्रम में मौजूद हैं और बढ़िया उनको खुमारी छा गई है नींद की और सो गए हैं। शायद रास नहीं आ रहा होगा या शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये क्या हाइड्रोजन ट्रेन, ये क्या है, सब पता नहीं। टेकचंद शर्मा साहब बैठे हुए हैं। टेकचंद शर्मा पृथला के पूर्व विधायक हैं। शायद टेकचंद जी देख रहे होंगे मौका कि कोई फोटो खिंच जाए तो पता लग जाएगा, जगा भी सकते थे, लेकिन विधायक जी बड़ी गहरी निद्रा में है। दरअसल अगर देखें तो धनेश अदलखा वैसे बड़े सजग रहा करते हैं, बड़े एक्टिव रहा करते हैं हमेशा। कहीं कुछ हो रहा हो, अगर ढोल नगाड़ा बजना शुरू हो जाए तो फिर धनेश अदलखा को थिरकने से कोई रोक नहीं सकता। आप देख लीजिए शख्स, इनके अंदाज दिखाता हूं आपको पुराने। ढोल की थाप पर डांस करने वाले या फिर भजनों पर, भेंटों पर उनका जो अलग अंदाज हुआ करता है। खुद भी गीत संगीत भजन गा लिया करते हैं, आप इसको भी देख लीजिए। इसके अलावा अपने नेता की शान में किस प्रकार से अपने कसीदे पढ़ने हैं, उनको दिखा देना है कि वो सर्वोपरि हैं। ये अंदाज तो आप देख ही सकते हैं जब कह रहे थे वो मेवला महाराजपुर के गांव के अंदर कि कृष्णपाल गुर्जर जी का ये गांव है और कृष्णपाल गुर्जर जी देश के राजा हैं। एक अंदाज था उनका। ये मेवला महाराजपुर गांव के अंदर अपने एसडीओ को बोल दो एक बार घूम के आएगा। वो हिंदुस्तान के राजा का गांव है, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर का गांव है, 3 बार के सांसद हैं। लेकिन यहाँ तो नींद की खुमारी आ गई थी। अब बात ये आ जाती है कि आखिर क्या प्रधानमंत्री जी का संबोधन समझ नहीं आ रहा था और या फिर इतने तल्लीन हो गए थे उस भाषण को सुनने में कि सुनते सुनते आंख लग गई। कई बार व्यक्ति भाव विभोर भी हो जाता है। आप अगर देखें तो कई बार कुछ अच्छा जब लगता है, जब रास ज्यादा हो रहा होता है तो उस समय भी खुमारी आ जाती है। अब ये तो अदलखा जी बता सकते हैं खुमारी कौन सी थी। या तो उनको बहुत ज्यादा रास आ रहा था इसलिए उसके अंदर बिल्कुल मग्न हो गए, और या फिर लग रहा था कि क्या बोरिंग है सब,
इससे अच्छा तो नींद ही ले ली जाए। वैसे आप इस अंदाज को क्या कहेंगे, कौन सा अंदाज था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।